दादाजी तब तक अब हमें ये बताइए ना कि हम दिवाली पे लक्ष्मी पूजन क्यों करते हैं? हाँ बताइए चाचा जी बताइए। ये आजकल की पीढ़ी को ये सब मालूम ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है, पूरा टाइम मोबाइल में तो रहते हैं। हाँ दादाजी बताइए ना, प्लीज बताइए ना। बताता हूँ। समुद्र मंथन के बाद जो रत्न निकले थे उनमें से एक लक्ष्मी जी भी थी। जैसे ही लक्ष्मी देवी समुद्र के बाहर निकली, सब लोग उन्हें पाने के लिए आतुर थे। सबसे पहले संतों ने उन्हें आग्रह किया कि आप हमारे पास आ जाइए। तो लक्ष्मी देवी ने कहा कि नहीं, संतों में एक सात्विक अहंकार है और जहाँ अहंकार होता है वहां मैं नहीं जा सकती। फिर देवताओं ने उन्हें आमंत्रित किया कि आप हमारे पास आ जाइए, लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा कि आपके पास तो सिर्फ पुण्य है, मैं सिर्फ पुण्यशाली के पास भी नहीं जा सकती। लक्ष्मी जी उनके साथ रहना चाहती थी जो पुरुष परिश्रम, पुण्य और पुरुषार्थ का संगम होगा। इसीलिए आखिर में लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के संग जाकर बस गई। दिवाली के पर्व की रात लक्ष्मी जी पृथ्वी का भ्रमण करती है। इसलिए बच्चों, उन्हें हमारे घर पे आमंत्रित करने के लिए हम हमारे घरों के खिड़की दरवाजे खोलकर आंगन को स्वच्छ करके दिए जलाते हैं, रोशनी करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है चाचा जी, बहुत बढ़िया। वाह वाह बापूजी वाह। चाचा जी, इसमें तो कुछ बातें तो मेरे को भी मालूम नहीं थी। आज हम लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करेंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी और मेहनत के ही पैसे मिले, क्योंकि उन्हीं पैसों में बरकत होती है। पंडित जी आ गए। आइए। तो प्रारंभ करें लक्ष्मी पूजा? बिल्कुल। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। महालक्ष्मी देव्यै नमो नमः। सकल मनोकामना परिपूर्ण निमित्तेन महालक्ष्मीः पूजन अद्य दिने संकल्पेन प्रीयतान् मम तत्सत् श्री महालक्ष्मी प्रणमस्तुः। अगले साल तुम्हारी शादी हो गई होगी तो तुम इस तरह बैठोगे लक्ष्मी माता की पूजा करने है। थैंक यू। पर होगी क्या होगी क्या है बाबूजी? मैंने बोला अगले साल पोपटलाल की शादी हो गई होगी तो वो बैठा होगा लक्ष्मी माता की पूजा अपने घर में, यहाँ नहीं है। आशीर्वाद दीजिए। हाँ हो जाएगी, इस साल तेरी शादी जरूर हो जाएगी। महालक्ष्मी जी की पूजा संपन्न हुई, आरती के लिए खड़े हो जाइए। बोलिए महालक्ष्मी मात की जय। चलिए यजमान, मैं चलता हूँ, मुझे और भी जगह पूजा करने जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जल्दी बाहर चलिए, पटाखे फोड़ने का टाइम हो गया है। चलो फ्रेंड्स। एक मिनट। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पटाखे जलाने से पहले उसके नियम समझाना चाहता हूँ। पता है भिड़े अंकल, पता है। हाथ में रख के कोई भी पटाखा जलाएगा नहीं। फुलझड़ी खत्म होने के बाद कोई भी उसे यहाँ वहाँ नहीं फेंकेगा। बाजू में पानी से भरी बाल्टी होगी, उसी में डालेगा। कोई भी पटाखे के ऊपर ऐसे ज्यादा नीचे झुक के नहीं जलाएगा। वेरी गुड। पटाखा अगर एक बार जल जाए और फूटे नहीं तो कोई भी उसे जांच किए बिगर फिर से जलाने नहीं जाएगा।
और रॉकेट सीधा ऊपर जाना चाहिए। जमीन पर रॉकेट को टेढ़ा करके जलाना है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। शाबाश टप्पू सेना, जानकर अच्छा लगा कि नियम याद है। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षा और सावधानी बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल। नियम तो हम सभी को पता है, पर कभी कभी हम इग्नोर कर देते हैं। दिवाली में हर साल पटाखे से होने वाली दुर्घटनाओं के कितने केसेस मेरे पास आते हैं। त्योहारों का मजा बिगड़ ना जाए, इसलिए सावधानी बरतना तो अति आवश्यक है। हाँ, और सावधानी बरतते हुए उत्सव का आनंद भरपूर उठाना चाहिए। बापू जी सही बात है अति भाई। हाँ हाँ, सही बात है। तो चलो सब लोग चलो। जल्दी 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 जल्दी। चलो चलो फ्रेंड्स, पटाखे लेकर आते हैं। अरे टप्पू, मेरे पटाखे गोली के घर पे है। कैंसल कैंसल भाई, कोई पटाखे नहीं लाएगा। क्यों पोपट अंकल? तो पोपट अंकल दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो क्या मजा आएगा? हाँ, अरे पोपटलाल, फटाकड़ा फोड़ने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई, मुझे पटाखे फोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सिर्फ ये कहा कि कोई पटाखे लाएगा नहीं। क्यों लेकिन? क्योंकि इस बार पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के लिए मैं पटाखे लेकर आया हूँ। ये पोपटलाल को क्या हो गया? हाँ पप्पू, सब ठीक है ना? मुझे जरा चूटी काटना। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मेहता साहब, समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा। पोपटलाल, तुम सबके लिए फटाकड़े लेके आए हो? यकीन नहीं हो रहा है? नहीं मेहता साहब, बिल्कुल नहीं। भाई यकीन क्यों नहीं हो रहा है? दिवाली में सब अपने अपने परिवार के लिए पटाखे लेकर आते हैं कि नहीं आते? और मेरे लिए मेरा परिवार ये गोकुलधाम सोसाइटी है, आप सब है। तो इस साल आप सबके लिए पटाखे मैं लेकर आया हूँ। रुला दोगे तुम पोपटलाल, रुला दोगे। वाह 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 पप्पू, यारा तू ते दिल जीत लेता। इसी बात पे पोपटलाल यांचा जा पटाखे आना, पटाखे। चलो 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 संभल के संभल रंगोली, हाँ रंगोली आने दीजिए। आने दो। क्या बात है। वैसे दोस्तों, इन पटाखों को देख के एक बात दिमाग में आ रही है। क्या क्या? कि भाई हमारे गोकुल धाम के जितने सदस्य हैं, अगर उन सब की तुलना किसी पटाखे से की जाए तो कौन सा सदस्य कौन सा पटाखा होगा? ये तो बड़ा मजेदार विचार है। हाँ, सबसे पहले मैं बताता हूँ। हाँ, ये जो भिड़े है ना, वो ये लड़ी जैसा है। कैसे? एक बार शुरू होता है ना, तो फिर तड़ 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 लंबे टाइम तक चलता ही रहता है। अच्छा अच्छा, अब मेरी बारी, मैं बोलता हूँ। ये जो चक्री है ना, चक्री, वो है जेठालाल। एक बार चालू होगी ना घूमना, तो पता नहीं किधर चली जाए। आप कितनी भी कोशिश करो उसको रोकने की, वो रुकती ही नहीं है। चक्री पूर्णा। तो मेरे हिसाब से अपनी गोकुलधाम सोसाइटी के अनार है हाथी भाई। परफेक्ट, एकदम हेल्दी पटाखा। हाँ, और ये बीमारों को देखते भी है, एक अनार 100 बीमार। हाँ, खा भी सकते और जला भी सकते। अनार अनार एक जगह जम के रहते हैं और फुर्राट रोशनी देते हैं। सही बात है। ओ यारो, ये रॉकेट जो है ना, एकदम पप्पू ही है। क्यों पोपटलाल, क्यों रॉकेट है? इसका सारा बात ऐसा हवाई होता है, इसलिए। अय्यर भाई, कौन सी बातें हवाई होती है? हाँ पोपटलाल, ये अय्यर भाई गलत बोल रहे हैं। अय्यर भाई, पोपटलाल की बातें हवाई नहीं होती है। हाँ बराबर। लेकिन क्या है, उसकी जो तकदीर है ना, वो रॉकेट जैसी है। क्या मतलब? अभी देखो ना, तुम्हारी शादी की उम्मीद है, तुम्हें कितना ऊंचे तक ले जाती है, फिर अचानक फट जाती है और तुम्हें वापस जमीन पे ले आती है। लेकिन
इस साल तुम्हारी शादी जरूर हो जाएगी पोपटलाल। हाँ, और तुम्हारी शादी में हम लोग पटाखे छोड़ेंगे, रॉकेट। और हमारा सोडी है, ये सुतली बॉम्ब है। एकदम जोरदार, दमदार, धमाकेदार। जब भी फटता है जबरदस्त धमाका करता है। चकना बट्टे। और हमारी सोनू जो है वो है फुलझड़ी, एकदम शांत, बिना शोर की भी रोशनी करती है ना? सिंपल, स्वीट एंड ब्यूटीफुल। बहुत अच्छे। ओह, क्या बात है बबीता जी, थैंक यू। बबीता, तुम तो वो पटाखा हो जो आसमान में जाकर फूटता है, जो पूरा आसमान कलरफुल कर देता है। वाह वाह यार भाई, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में सब पटाखे जैसे ही है। अब चलिए ना पटाखे फोड़ते हैं, नहीं तो पटाखे फोड़ने का टाइम निकल जाएगा। हे ईश्वर, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि हमारे सारे गोकुलधाम वासी हमेशा खुश रहे, उन्हें सुख और समृद्धि देना। अरे मैं तो आशीर्वाद दीजिए चाचा जी। हाँ, खुश रहो, हमेशा खुश रहो। हाँ? नया साल आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। आपको भी नया साल बहुत बहुत शुभ हो। हाँ, कहाँ जा रहे हो? मंदिर? मंदिर। हाँ, जाओ। चाचा जी, हैप्पी न्यू ईयर। साल मुबारक, खुश रहो। हाँ, दिला खुश रहे। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी भाई दूज। हैप्पी भाई दूज आपको भी। बबीता, हम लोग मंदिर जा रहे हैं, आओ ना। मैं जाके आई हूँ, आप होके आइए। हाँ, ओह वाह, तुम अच्छे। जाओ, तुम लोग भगवान के दर्शन चलिए जैसे हो गया। See you, bye. Bye. वाह भाई वाह यारो, कुछ भी कहो, एक बात तो है, अपने गोकुल धाम की दिवाली बहुत सुंदर, लाजवाब, शानदार होती है। बिल्कुल, बात तो तारी टड्डन साची है रोशन। अपनी गोकुल धाम की दिवाली की बात ही निराली है। एकदम सही, कुछ जादू सा होता है अपनी दिवाली में। अरे गोकुल धाम की दिवाली के बाद पूरे माहौल में और जीवन में उत्साह और उमंग की एक नई चमक आ जाती है। और हमारी सोसाइटी का पूरा माहौल बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है ना? हाँ, सही बात है। अगर साल का हर दिन ऐसा हो तो कोई बीमारी नहीं पड़ेगा। हाँ। अरे माधवी भाभी और भिड़े भाई कहाँ रह गए? आगे। सबको हैप्पी भाई दूज। भिड़े भाई, माधवी भाभी, आप लोग 100 साल जीने वाले हो। हमने अभी आपका नाम लिया और अभी आप लोग यहाँ पे हाजिर हो गए। अगो भाई, मतलब 100 साल इनके ट्यूशंस देखने पड़ेंगे मुझे। हाँ, तो क्या कर सकते हैं, अभी एक शिक्षा से पाला जो पड़ा है तुम्हारा, तो देखने ही पड़ेंगे ना। हाँ, वो बात तो है। आप लोगों ने दर्शन कर लिए? हाँ माधवी भाभी, सबने दर्शन कर लिए। अब चले, ढेर सारी तैयारियां जो करनी है। हाँ, चलो। एक मिनट, वो किस चीज की तैयारी? वो मेनू भी दसो। कमाल करे छे रोशन, आज भाई दूज छे, तो भाई दूज की तैयारी और किस चीज की?
वैसे भाई दूज का त्योहार बहुत स्पेशल होता है। उसको यम द्वितीया भी कहते हैं। ओह, यम द्वितीया, ये कैसा नाम है? हाँ, नहीं, इसके पीछे एक कहानी है। आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। सोडी, तुझे पता है? नहीं, मैंने भी नहीं पता। माधवी बहनी जी दसो ना। नहीं, क्यों जानना है? मुझे तो यमराज ये नाम से ही बहुत डर लगता है। अरे बेटा, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यमराज जी तो भगवान सूर्य नारायण जी के संतान थे और उनकी 2 संतान थी, श्री यमुना जी और यमराज जी। और श्री यमुना जी अपने भाई यमराज से बहुत प्यार करती थी, उनको हमेशा भोजन के लिए आमंत्रित करती थी, लेकिन यमराज जी हमेशा टालते रहते। लेकिन बहन का इनविटेशन टालने की क्या जरूरत थी? अरे यमराज जी लोगों के प्राण हरण करते हैं ना, तो उनको ऐसे लगता था कि ऐसे काम करते करते कैसे भोजन करने चले जाए। फिर कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना ने वचन देकर अपने भाई यमराज जी को भोजन के लिए आमंत्रित किया और वचनबद्ध कर लिया। फिर क्या था, बहन के घर भोजन करने जाने से पहले उन्होंने नरक के सभी जीवों को मुक्त कर दिया। फिर उसके बाद भोजन करने यमराज जी यमुना जी के घर गए और वो बेहद खुश हुए। और फिर श्री यमुना जी ने यमराज से 2 वर मांगे। कौन से वर चाचा जी? पहला वर ये था कि आप इसी तरह हर साल मेरे घर खाना खाने आएंगे, और दूसरा वर ये था कि मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई का आदर सत्कार करके उसे खाना खिलाएगी, उसको आपका कभी भी भय ना रहे। हाँ, और फिर यमराज ने तथास्तु कहा और वो यमलोक के लिए रवाना हो। बस उस दिन से हर बहन भाई दूज के दिन अपने भाई को अपने घर पे भोजन के लिए आमंत्रित करती है। हाँ। और टीका करके उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। हाँ। आज हमें भी वही करना है, इसलिए जल्दी जल्दी घर चलते हैं, वरना देर हो जाएगी। दादाजी, आप हमारे साथ फुटबॉल खेलो ना। प्लीज 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 प्लीज। अच्छा ठीक है, चल। अरे टप्पू से ना, मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए। आप लोग ऊपर आ सकते हैं? हाँ, आ रहे। गोगी, तू बॉल लेकर आ, तब तक हम ऊपर जाके आते हैं। चलो ठीक है लेके आता हूँ। आया है भाई दूज का शुभ त्योहार। बहनों की दुआएं भाइयों के लिए 1000। भाई बहन का ये रिश्ता है अटूट और इन दोनों का बंधन बना रहे बहुत खूब। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में भाई दूज के दिन पोपट लाल के साथ कुछ अजीबोगरीब घटने वाला है। आप कैसे मनाते हैं यहाँ भाई दूज, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.